औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे क्लास 10 का, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जिसकी डेफिनेशन है एन एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। एंगल जो है वो दो नॉन कोलिनियर रेज की यूनियन होता है विद द सेम कॉमन पॉइंट, जिसका कॉमन पॉइंट या कॉमन एंड पॉइंट होता है। दो रेज हैं, एक रेज ये होगी और एक रेज ये होगी, ये इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉमन है, तो वहाँ पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। दीज रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ एंगल। इन रेज को हम आर्म ऑफ एंगल कहते हैं। एंड द कॉमन पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। इट इज़ easy if we make an angle by rotating a ray from one position to another। वो कह रहा है कि अगर आप एंगल की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो एक रेज को दूसरी रे की पोजीशन पर ले जा सकते हैं रोटेट करके। व्हेन वी फॉर्म एन एंगल इन दिस वे द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। एंगल की जो रोटेशन करेंगे जब हम इस साइड से, इनिशियल साइड जो है, सॉरी इस साइड से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जिस रे से हम या जिस साइड से हम स्टार्ट ले रहे हैं उस साइड को क्या कहा जाता है? इनिशियल साइड। और जिस टुवर्ड्स जिसकी तरफ जा रहे हैं एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइड। और ये रे जब जहाँ पे जाके हमने रोकनी है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हम रुके हैं, तो इस वक्त इस पोजीशन को क्या कहेंगे या इस साइड को क्या कहा जाएगा? टर्मिनल साइड। इफ़ द रोटेशन ऑफ द रे इन एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। द एंगल इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कह रहा है अगर आपकी पोजीशन जो है या जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, देन एंगल इज़ पॉजिटिव आप कंसिडर कर लें। और जब आपकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है सॉरी, तो फिर उस वक्त वो आपकी जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो नेगेटिव ले लें। तो एंगल पॉजिटिव तरीके से भी मेजर किया जा सकता है, नेगेटिव तरीके से भी। इसको शॉर्टकट याद रखने का तरीका ये है कि अगर आप जिस रे से दूसरी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं उसको टर्मिनल कहा जाएगा और जिससे जा रहे हैं उसको इनिशियल कहा जाएगा। अब ये चैन जब होगी, जब हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे, अब क्लॉकवाइज इस तरह है कि इस रे की तरफ से हम इस रे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से हम इस रे की तरफ आ रहे हैं, तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? टर्मिनल, और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? इनिशियल। और एंगल उस वक्त क्या होगा? नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा घड़ी की सीमत में, यानी कि क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्सजेसिमल सिस्टम, यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड का सिस्टम। एंगल की मेजरमेंट उस वक्त क्या होती है? जिस तरह आप 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा था आपने, बेस 2 का सिस्टम जो था, बेस 5 का सिस्टम था और बेस 8 का सिस्टम था। इसी तरह ये भी एक सिस्टम है जिसको सेक्सजेसिमल सिस्टम कहा जाता है। ये एंगल के मतलब होता है, यानी कि एंगल को आप डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री की डेफिनेशन। वी डिवाइड ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इन 360 इक्वल आर्क। हम एक सर्कल को 360 बराबर आर्क्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मेरा एक लेक्चर है एंगल्स के मतलब और सर्कल के मतलब भी है, तो ये दो सर्कल के मतलब भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और एंगल्स के मतलब भी बना चुका हूँ। वहाँ से आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वी डिवाइड ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क। एक सर्कल को हम 360 इक्वल आर्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सर्कल के सारे पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ, आर्क वगैरह को, सेंटर को, सर्कमफेरेंस को, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो वाला एंगल जो सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड होगा, यानी कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा ऑफ ए सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। उस वक्त एक आर्क जो भी है वो 360 आर्क में आपने इसको डिवाइड किया हुआ, जैसे ये इसने छोटी छोटी शो करके दिखाएंगे। फ़र्ज़ कर लें ये एक हम आर्क ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो आर्क इस सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी
वो वाला जो एंगल होगा वो उस वक्त 1 डिग्री होगा। यानी एक सिंगल आर्क वो जो सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाएगी उस एंगल को क्या कहेंगे, 1 डिग्री। और उसकी नोटेशन ये है 1 के ऊपर छोटा सा डॉट डाल दिया जाता है। दिसंबर 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, सिंगल लाइन पड़ी होगी तो डिग्री, डबल लाइन पड़ी सॉरी सिंगल लाइन होगी तो मिनट, डबल होगी तो वो डैश होंगे डबल तो वो क्या हो जाएगा सेकंड। और यूज़ फॉर दी नोटेशन डिग्री, ये नोटेशन जो है वो डिग्री के लिए, जैसे डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है वही नोटेशन है, वो डिग्री की है। उसके बाद आपके पास सिंगल प्राइम पड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगी मिनट की, और डबल प्राइम होगा तो वो क्या हो जाएगी सेकंड की हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है, 60 सेकंड उसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, 2 प्राइम से भी शो कर सकते हैं। मेक 1 मिनट, ये तो आपको पता है कि यानी कि 60 सेकंड मिल के 1 मिनट बनाते हैं। फिर वो कह रहा है कि 60 मिनट बन के आपको ये पता है कि 1 घंटा बनाते हैं, यहाँ पे 1 घंटे की बजाय आपने याद रखना है 1 डिग्री बनाते हैं। और जब 90 डिग्री मिलेंगी, 1 डिग्री की बजाय जब 90 डिग्री, ये 1 डिग्री था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये जो 1 डिग्री एंगल बनेंगे, इस तरह के जब 90 डिग्री मिलेंगे तो वो 90 का एंगल बनाएंगे। जब वो कह रहा है कि 90 डिग्री मेक्स 1 राइट एंगल, एक 90 का एंगल बनाएंगे। और फिर जब 90 इस तरह 4 90 मिलेंगे तो वो आपके पास क्या बनाएगा, 4 90 जब मिलेंगे तो वो आपके पास 360, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट होगी सर्कल की। एन एंगल ऑफ 360 डोनेट ए कंप्लीट सर्कल और 1 रेवोल्यूशन। वो यहाँ से 90 हो गया, फिर यहाँ से 90 हो गया, फिर यहाँ से 90 हो गया, तो वो एक सर्कल पूरा शो करेंगे या एक पूरी रोटेशन शो करेंगे। We use the coordinate system to locate any angle at substandard position, at standard position। किसी भी सर्कल को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस हो जाता है, जो भी इसके अंदर पॉइंट्स होंगे उनको कोऑर्डिनेट की शक्ल में यूँ लिख किया जाता है। वेयर इट्स इनिशियल साइड इज़ एज पॉज, हाँ अब ये वो कह रहा है जब एंगल को यहाँ पे शो करेंगे तो वो जो इसकी हम इनिशियल साइड लेंगे, ये वाली जो साइड लेंगे वो हमने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना है। The initial side is a positive x-axis and the vertex is at origin। अब वो ये कह रहा है कि जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इसको लेके जाएंगे तो इनिशियल साइड आपने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेनी है और वर्टेक्स हमेशा आपने ओरिजिन लेना, और जो टर्मिनल होगी आपने कितने एंगल रोटेट करना है, फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ तक रोटेट करके आए हैं तो ये आपकी वो टर्मिनल साइड हो जाएगी। इनिशियल हमेशा एक्स ही रहेगी। आप क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज ले, ये आपने क्लॉकवाइज ली, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो फिर आप यहाँ से मेजर करेंगे इस तरह, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है ये हमेशा दोनों के लिए, क्लॉकवाइज के लिए भी रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये हमेशा इनिशियल साइड लेगी, और ये जो ओरिजिन है वो वर्टेक्स रहेगा। आप चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लें। उसके बाद है हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो ये कह रहा है कि उसके पहले इसने एग्जांपल भी दी है, ये भी चेक कर लें बेशक। वो कह रहा है -45 को आप लोकेट करें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो कैसे हो जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये आपने इनिशियल साइड लेनी है। जब नेगेटिव, हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव किस वक्त शो करना है, कि नेगेटिव उस वक्त शो करना है जब आप घड़ी की मुखालिफ घड़ी की सिमत में आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। जी आप उसने क्लॉकवाइज रोटेशन 45 के साथ उसने मेजरमेंट ले लिया, ये आपका 45 एंगल बन रहा है, ये आपकी इनिशियल है, ये आपकी टर्मिनल साइड है, ये आपका 45 एंगल। इस तरह ये तीनों भी उसने लोकेट किए हुए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को, ये जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें वो ये कह रहा है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल को आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो प्लान है उसके अंदर शो करना है। 30 डिग्री, 22 एंड हाफ, 135 डिग्री, 225, ये चारों प्लस के हैं, फिर 4 उसने नेगेटिव दिए हुए हैं। इन 6 एंगल्स को, 8 एंगल्स को आपने एक्स वाई प्लान के अंदर शो करना है। अब वो कैसे शो करना है वो आपको तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। 30 डिग्री आपने इसको डी की मदद से सबसे पहले आपने एक एक्स वाई प्लान बना लेनी है, जिसमें आपने जताना है कि ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपका ओरिजिन है जिसको वर्टेक्स कहा जाएगा। यहाँ से आपने मेजरमेंट लेनी है, आपने 30 मेजरमेंट लेनी है, 30 मेजरमेंट पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव मेजरमेंट लेने के लिए आपने घड़ी की मुखालिफ सिमत में जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए सबसे पहले
ये आपको बता रहा है डी के अंदर ये आपका वर्टेक्स है, यानी कि ओरिजिन है। इस ओरिजिन को आपने, ये आपको बता रहा है कि आपका ओरिजिन है और आपने इस ओरिजिन को इस डायग्राम के मुताबिक इस ओरिजिन के ऊपर रखना है। तो अब दोनों कोइंसाइड कर जाएं और ये वाली जो लाइन है आपकी इनिशियल लाइन को शो करेगी डायग्राम में। ये आपके पास इनिशियल लाइन है, दोनों को कोइंसाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने 30 डिग्री मेजरमेंट कर लेनी है। ये मैंने ओरिजिन यानी वर्टेक्स के ऊपर आपने वर्टेक्स, ये जो हमारी इनिशियल साइड है ये इस लाइन के बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, कोइंसाइड करने चाहिए दोनों को। ये करके उसके बाद आपने मेजरमेंट लेनी है 0, 10, 20 एंड 30। ये आपके पास 30 है, 30 के सामने आप छोटा सा डॉट लगा लें, फिर उसको ओरिजिन के साथ मिला दें। तो ये आपका जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका एंगल पॉजिटिव 30 डिग्री होगा जो आपने क्लॉकवाइज रोटेशन में लिया। अब उसके बाद वो कह रहा है 22.5 यानी कि 22.5 वो आपने इसी की मदद से लेना है। ये आपके वर्टेक्सिस सॉरी ओरिजिन के ऊपर आपका आ गया ओरिजिन डी का। फिर आपने इसके मुताबिक आपने 22.5 लेना है। ये आपके पास मेजरमेंट है पहली 10, ये आपके पास 22.5 है। इसको आपने ओरिजिन के साथ मिला देना है। तो ये आपकी दूसरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा पॉजिटिव 22.5 डिग्री। उसके बाद आपके पास है एंगल 135 डिग्री, वो भी आपने इसी डी के मुताबिक क्लॉकवाइज लेना है। 90 से थोड़ा सा आगे होगा, 180 से पीछे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ये आपका सेकंड 135 पॉजिटिव बनेगा। फिर उसके बाद है आपके पास 225 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको 180 से थोड़ा सा आगे आने पड़ेगा। और ये आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है जो 225 को शो कर रही है। फिर उसके बाद अब नेगेटिव, अब आपने नेगेटिव रोटेशन लेनी है। नेगेटिव के लिए एक नेगेटिव में आपको लेके दिखा देता हूँ। ये आपका ओरिजिन है जिसको वर्टेक्स कहेंगे, ये आपकी इनिशियल साइड है। आपने इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जाना है। कितने दूर जाना है? 60 डिग्री दूर जाना है। तो आपने यहाँ पे डी इस तरह रख लेनी है और 60 डिग्री यहाँ से दूर आना है। अब आपके पास ये 60 डिग्री आ रहा है जी, यहाँ पे किधर आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 60। उसके मुताबिक आप इसको डॉट के साथ शो कर दें, फिर उसको इस ओरिजिन के साथ मिला दें। तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है -60 डिग्री। फिर इसी तरह आपने क्लॉकवाइज रोटेशन ले लेनी है -120 की। फिर उसके बाद आपने -150 की ले लेनी है। फिर उसके बाद आपने -225 की ले लेनी है। जी इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सजेसिमल मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन डेसिमल फॉर्म। वो कह रहा है कि आपके पास जो एंगल डिग्री, मिनट या सेकंड में दिए हुए हैं आपने उनको चेंज करके डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लेके जाना है? वो जो आपको मैंने शुरू में बता दिया था कि आपको याद रखना है कि 1 मिनट 1 डिग्री, ये आपने याद रखना है। यानी कि 60 मिनट या 60 सेकंड मिलके एक बनाते हैं मिनट, 60 सेकंड मिलके 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि आपकी कन्वर्जेशन जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास जो बड़ा यूनिट है वो है आपके पास डिग्री, उससे छोटा है मिनट, उससे छोटा है सेकंड। अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े से छोटे में जा रहे हैं या उससे भी छोटे में जा रहे हैं। यानी कि बड़े से छोटे यूनिट में जब जाएंगे, जब भी बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो क्या करना है, और जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करना है। तो ये चीज़ मैं आपको बताता चाहूँ। जब आप किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे, जैसे मिनट से आप डिग्री में जा रहे हैं, मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो उस वक्त मल्टीप्लाई किया जाता है। जब आप स्मॉल यूनिट से कन्वर्ट हो रहे हैं
लार्जर यूनिट में, तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाई करना है। और इसी के उलट जब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। उसी के उलट जब बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, लार्ज से स्मॉल की तरफ आ रहे हैं, उस वक्त डिवाइड किया जाता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम आपका पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सडेसिमल मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डेसिमल फॉर्म। आपके पास है क्वेश्चन 45 डिग्री 30 मिनट। आपके इन दोनों में से सबसे बड़ा यूनिट हमारे पास डिग्री है, डिग्री से उससे बड़ा यूनिट तो हो ही नहीं सकता, लिहाजा आपने चेंज करना है मिनट को डिग्री के अंदर। आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। जब छोटे से बड़े के यूनिट में जाते हैं, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाते हैं, तो डिवाइड किया जाता है। सॉरी जी, ये मैं मिस्टेक कर गया हूँ। यहाँ पे ये है कि जब स्मॉल यूनिट से लार्जर यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड किया जाता है, और लार्जर यूनिट से स्मॉल की तरफ आते हैं तो उस वक्त मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मिस्टेक थी मेरी, सॉरी। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 45 डिग्री है और 30 मिनट है। अब आपने मिनटों को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, यानी मिनट छोटी यूनिट है, डिग्री बड़ी यूनिट है। जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो आपने डिवाइड करना है। 45 डिग्री 30 मिनट, 45 तो उसी तरह रहेगा, आपने सिर्फ इस 30 मिनट्स को डिग्री में लेके जाना है। 30 मिनट डिवाइडेड बाय, आपको पता है कि इसके अंदर एक डिग्री के जो अंदर होते हैं वो 60 मिनट होते हैं, लिहाजा आपने इसको 60 से डिवाइड कर दिया। जितने उसके अंदर मिनट होंगे, जो आपको जिस तरह की ज़रूरत जो रिक्वायरमेंट्स दी होंगी उसी के मुताबिक होंगे। जैसे आप जाते हैं सेंटीमीटर से मीटरों में जाते हैं, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और किस से डिवाइड करते हैं, आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है डिग्री बड़ी है, मिनट छोटे हैं, छोटे, अब इनमें कितना फ़र्क है, 60 का फ़र्क है, इसलिए हमने 60 से डिवाइड किया। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी मैं सेंटीमीटर और मीटरों की, आप मीटर में जाएंगे जब सेंटीमीटर से, तो उस वक्त क्या करते होते हैं, छोटे से आप जा रहे हैं बड़े के अंदर, तो उस वक्त आप डिवाइड कर रहे होते हैं, किस से, 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो आप क्वेश्चन किस में चले जाते हैं, मीटर में ले जाते हैं। ये वाली सेंटीमीटर आपका कन्वर्ट हो जाता है मीटरों के अंदर। इसी तरह आपने यहाँ पे 60 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 60.5 आएगा। ये क्वेश्चन आपका डिग्री में चला गया। तो उस वक्त ये वाली डिग्री और ये डिग्री दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास 45.5 डिग्री, ये आपका कंप्लीट आंसर बनेगा। उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है 60 डिग्री है, 30 मिनट है और 30 सेकेंड है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए आपने इस क्वेश्चन को डिग्री में लेके जाना है। इस मिनट को भी डिग्री में लेके जाना है, इस सेकंड को भी डिग्री। ये भी छोटा यूनिट है, ये भी छोटा यूनिट है। छोटे यूनिट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इनको डिवाइड ही करना है। अब जब आपके पास 60 है प्लस ये 30 है, 30 को आपने डिवाइड करना है 60 से, ये तो मिनट हो गए। अब जब सेकंड की बात करेंगे, जब सेकंड की बात करें, सेकंड से आप जा रहे हैं डायरेक्ट डिग्री के अंदर। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट हो गए और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड हो गए। अब पहली कन्वर्जेशन जो होगी वो ये होगी कि इन सेकंड को डिग्री मिनट में लेके जाएंगे, वो वाला 60, यहाँ से यहाँ पे जब आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो फिर 60। तो ये आप यानी कि इस पूरे 30 को 3600 सेकंड के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में चलेगा। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास 60 प्लस 0.5 ये आता है। इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.0083। ये आपका क्वेश्चन डिग्री में है सारा। अब ये सारे डिग्री की यूनिट्स हैं, सॉरी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, इन सारों को ऐड कर दें तो ये आपके पास आता है 60.5083। ये आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में चला गया। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 125 डिग्री और 22 मिनट से जब डिग्री में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। सेकंड से जब डिग्री में जाएंगे तो 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में चला जाएगा। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.366 प्लस जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0138 एंड 8।
अब ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिग्री की हैं, इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास आंसर बनता है 125.3804। ये आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में चला गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद वो आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट सेकंड। ये आपके पास डिग्री मिनट से आपने इसको लेके गए थे डेसिमल फॉर्म में। अब वो ये कह रहा है कि आपको डेसिमल फॉर्म दे दी गई या आप इनके डिग्री मिनट और सेकंड बनाएं। तो इसमें 5 पार्ट हैं, वो कैसे होंगे? सबसे पहले वो कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। आपके पास पहला क्वेश्चन है 45.36। अब ये जो पॉइंट से पहले वाला जो भी नंबर होगा या डिजिट होगा वो तो डिग्री होगा, 47 डिग्री। अब इसकी बात आती है जो डेसिमल पार्ट है, इस डेसिमल पार्ट को आपने ख़त्म करना है। ये डेसिमल पार्ट मिनट में जाएगा या सेकंड में जाएगा, जिसमें भी जाएगा वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, 36 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100। अब अगली बात, अब ये बात है कि जब आप डिग्री से मिनट में जा रहे हैं, अब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, आपने पॉइंट ख़त्म करना है, आप उसको डिग्री और मिनट में लेके जाएंगे, मिनट और सेकंड में लेके जाएंगे, तो आप डिग्री से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट के अंदर जाया जाता है तो उस वक्त आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप पहले डिग्री से छोटी जो इकाई या यूनिट है वो मिनट है, लिहाजा आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन किस में चला गया? मिनट के अंदर चला गया। अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो आ गया मिनट के अंदर, ये 45 डिग्री था। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 47 प्लस। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2160 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने इसको 100 के साथ डिवाइड करना है। अब ये आपका क्वेश्चन मिनट में 45 डिग्री प्लस, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 21.6। अब वही बात, जैसे डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो था वो डिग्री में चला गया था, अब ये सारा क्वेश्चन किस में है? मिनट में है, जितना पोर्शन जो है। अब डेसिमल से पहले वाला पार्ट तो आपका मिनट में चला गया, अब इसका डेसिमल ख़त्म करना है तो ये अब सेकंड में जाएगा। मिनट से भी छोटी जो यूनिट है वो सेकंड है, उसमें जाएगा, तो ये बना 47 डिग्री 21 मिनट प्लस। अब इसका पॉइंट ख़त्म करना है तो ये आ जाएगा पॉइंट की जगह 1 और 6 और मल्टीप्लाई 60। अब मिनट से सेकंड में जा रहे हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने ऊपर 2 प्राइम डाल देने हैं जो सेकंड की नोटेशन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 डिग्री 21 मिनट, अब ये आपके पास आ जाएगा 36 सेकंड। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यूँ यानी कि आपने उस वक्त तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब तक पॉइंट ख़त्म नहीं होता। अगर आपका पहले स्टेप में पॉइंट ख़त्म हो जाता है तो क्वेश्चन ख़त्म, यानी कि आपका डिग्री और मिनट तक रहे। अगर पॉइंट फिर भी रहता है तो फिर आपने फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 60 से और सेकंड में ले जाना है, फिर उस वक्त ऑलमोस्ट आपका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि 125 डिग्री .47, सॉरी ये डिग्री है। अब वो ये कह रहा है कि आपने इस क्वेश्चन को डिग्री मिनट सेकंड में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? वही तरीका है, ये जो डेसिमल से पहला वाला पार्ट है ये तो डिग्री में चला गया, अब इसका पॉइंट ख़त्म करना है। ये जो डेसिमल वाला पार्ट है 45 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई आप मिनट में जा रहे हैं तो आपने इसको मिनट की नोटेशन दे देनी है। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2700 डिवाइडेड बाय 100। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सिर्फ रह जाएगा मिनट, 27 मिनट। अब आपका डेसिमल पार्ट पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, लिहाजा ये पहले स्टेप के अंदर ही क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आपके पास सिर्फ डिग्री और मिनट में आंसर आया, वो बना आपके पास 125 डिग्री 27 मिनट। उसके बाद है थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है आपको कि आपने 225 डिग्री 225.75 डिग्री।
अब इसका सबसे पहले वही काम करना है, आपने 225 को तो आपने ले लेना है डिग्री, इसका पॉइंट ख़त्म करना है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 60, आप मिनट में चलेंगे, 225 डिग्री जमा। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका मिनट में आ गया, ये तो कट के आपके पास पॉइंट ख़त्म हो गया और आपके पास सिर्फ 45 मिनट में आंसर आ गया। ये आपका थर्ड पार्ट था। उसके बाद आपके पास है फोर्थ पार्ट में नेगेटिव साइन के साथ -22.5 डिग्री। अब आपने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, साइन नेगेटिव उसी तरह साथ रहेगा, आपके पास 22 डिग्री हो जाएगा, प्लस 5.5 डिवाइडेड बाई 10, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मिनट में चला जाएगा। ये आपके पास बना 22 डिग्री प्लस, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा आपके पास, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास बना 22 डिग्री 30 मिनट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आपके पास नेगेटिव के साथ एक और क्वेश्चन, वो है 67.58। ये आपके पास क्वेश्चन है नेगेटिव साइन के साथ। 67 आपके साथ नेगेटिव उसी तरह रहेगा, ये 67 डिग्री बन गया, प्लस इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास 100 बनेगा, साथ आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 58 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 3480, ये आपके पास बनेगा 3480 डिवाइडेड बाय 100। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 34.8। अब पॉइंट आ गया फिर। अब ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है 34, ये मिनट का है, इसको तो मिनट का नाम दें, ये आपके पास बन गया 34 मिनट प्लस, अब ये पॉइंट ख़त्म करना है तो 0.8 डिवाइडेड बाय 10, ये पॉइंट ख़त्म हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई 60, ये आप सेकंड में चले गए, मिनट से आगे ला छोटा यूनिट सेकंड, आप सेकंड में आ गए। जब सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 34 मिनट एंड 48 सेकेंड। ये आपका और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपके पास इसका लास्ट पार्ट, वो है 315.18 डिग्री। सबसे पहले आपने इसको ख़त्म करना है पॉइंट, ये आपके पास 315 तो डिग्री में चला गया, 18 के डिवाइड में आ गया 100, पॉइंट इसका ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई 60, ये आप मिनट में आ गए, 315 मल्टीप्लाई 18 को जब 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 1080 डिवाइडेड बाय 100। अब आप ये मिनट में आ गए, जब इसको साथ डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो ये आपके पास बनेगा 10.8 मिनट। ये जो 10 है पूरा एक डिजिट नंबर, इसको तो आप देंगे नाम मिनट का। अब इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई 60। अब आपकी नोटेशन नेक्स्ट आएगी सेकंड की। जब सेकंड की नोटेशन है तो ये आपके पास 315 डिग्री 10 मिनट और ये आपके पास आ जाएगा 48 सेकंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।